अस्सलाम वालेकुम मेरी सहेलियों, आज हम बात करेंगे न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में। किस तरह से हम अपने ब्रेन को सिर्फ 180 डेज़ में रीसेट कर सकते हैं। हमारा जहन बहुत से न्यूरॉन्स का मजमूआ है और इसमें चेंजेस आती रहती हैं। ये कैसे आती हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आसान अल्फाज में समझ सकें कि हर इंसान कैसे अपनी जहन साजी के लिए वो कैसे काम कर सकता है। क्योंकि हम बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस सब देखती हैं कि सिर्फ 6 माह में ज़िंदगी बदले, तो वो कैसे बदलती है। हमारा जहन जो है उसमें कैसी कौन सी ऐसी चेंजेस आएंगी, इसमें हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इस बात को समझें कि हर वक्त हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी हो रही होती है, लाशऊरी तौर पे इस पे काम हो रहा होता है। हमारे इर्द गिर्द देखिए कि ये जो डिफरेंट एडवर्टीज़मेंट्स हमें नज़र आती हैं, किसी कोल्ड ड्रिंक का ऐड, किसी गोली का जिससे दर्द आपकी ख़त्म हो जाएगी, सर दर्द की या कोई भी। इसी तरह से कोई कपड़ों की मशहूरी हमें बताती है कि ये डिज़ाइनिंग है और ये सेल है। इसी तरह से अगर आप देखिए कि हमारे इर्द गिर्द जो माहौल में हमारे दोस्त हैं उनके मशवरे, हमारी फैमिली मेम्बर्स की जो राय है, हमारी सोसाइटी के जो तबसरे हैं, किस तरह से हमारी सोच पे असरानंदाज़ होते हैं, हमारे फ़ैसलों पे असरानंदाज़ होते हैं, हमारी ज़िंदगी पे असरानंदाज़ होते हैं। तो ये सब न्यूरोप्लास्टिसिटी ही तो है। अब हमने शऊरी तौर पे अपने लिए काम करना है। तो मेरी सहेलियों, क्या करेंगे अब हम? सबसे पहले तो आपने ख़ुद को तैयार करना है। अगर आप इस फर्स्ट स्टेप पर रुक के आप तैयार कर सकती हैं अपने आप को कि अपने जहन में जब हम झांकेंगे, इस पर काम शुरू करेंगी, तो आपके पास एक कलेक्शन होगी बहुत सारी मिथ्स की, माजी की बहुत सारी वो मुर्दा जो यादें हैं ना, उनकी लाशें हमने संभाल के रखी हुई हैं, उनके ताबूतों को हमने दफन करना है। अगर तो आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं तो फिर आप इस काम को कीजिए, फिर आप इस वीडियो में आगे जाइए, वरना आपका वक्त ज़ाया होगा। तो अगर आप तैयार हैं तो फिर अगले स्टेप की तरफ बढ़ती हैं। अगर हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हमने अब अपनी लाइफ को रीसेट करना है, बेहतर करना है, तो क्या करें। 6 माह के वो जो मोटिवेशनल वीडियो का टैग होता है ना, 6 माह में ज़िंदगी बदलें, तो वो हमने ख़ुद कैसे बदलनी है। इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला कहा जाता है कि केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपने जब किसी से बात की, आपको अच्छा फ़ील होता है, किसी से मिलना अच्छा फ़ील होता है, किसी की एनर्जी की वाइब्स पॉजिटिव होती हैं, तो आपको एक केमिकल जो है आपके ऐसा मिलता है जिससे आपको हैप्पीनेस फ़ील होती है। अब यहाँ पे एज़ एनर्जी हीलर मैं अपनी जो एक वीडियो नेक्स्ट इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगी कि न्यूरोप्लास्टिसिटी हीलिंग में कैसे हमारे काम करती है। लेकिन इस वक्त हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है ये क्या है। आपने कभी गौर किया है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फ़ौरन से जैसे साल शुरू होता है बहुत से गोल्स बनाते हैं और कुछ अरसे के बाद फिर पता ही नहीं चलता, डायरीज़ लिखी और फिर क्या हुआ। दरअसल जैसे ही वो केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी हुई, उस चीज़ तक वो प्रोसेस किया और उसके बाद ख़त्म। तो ये पहला स्टेप होता है। इसीलिए भी अक्सर कहा जाता है ना कि जब आप कोई भी बड़ा काम करने लगे तो खामोशी से करें। एक तो एनर्जी हीलिंग के हिसाब से मैं इंशाल्लाह इस पे ज़रूर अपनी वीडियो अपलोड करूँगी इस चैनल पे आपके साथ कि अपनी एनर्जीज़ के लिए ये चीज़ें करना क्यों ज़रूरी है। लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी में आपका जो केमिकल्स आपके न्यूरॉन्स से इस पूरे प्रोसेस में आएंगे, अगर तो आपके ज़हन को नहीं पता कि आपने वो काम कर लिया है या आपने उसको हैप्पीनेस को पहले सिर्फ बात करके एक्सपीरियंस कर लिया है, तो आप उसे बचा के रखें। और इस पूरे प्रोसेस में आपने अपना ये भी साथ देखना है कि कौन सी चीज़ें आपको खुशी देती हैं, कौन सी गुस्सा देती हैं, कौन सा गम देती हैं। तो आपको साथ साथ अपने केमिकल की जो आपके ज़हन में एक प्रोसेस है, आपको उसकी भी साथ समझ आ जाएगी। फिर अब आपने ये भी देखना है इसके बाद मेरी सहेलियों, जो नेक्स्ट है कि जब आपने फर्स्ट स्टेप को समझ लिया, जो नेक्स्ट स्टेप है वो ज़्यादा अहम भी है, ज़्यादा मुश्किल भी है, उसके फ़ायदे भी हैं और बहुत से नुकसान भी हैं। क्योंकि इसमें आपके इमोशनल ट्रॉमास भी होंगे, ट्रिगर होंगी बहुत सारी बातें, और ये नेक्स्ट लेवल है। जो अचीवर्स होते हैं वो हमेशा नेक्स्ट लेवल पे होते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा है ना कि वो काम कर जाते हैं, दरअसल वो इस स्ट्रक्चर न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस से गुजर चुके होते हैं या वो इस पे होते हैं। इसमें क्या है, हमारे जहन में बहुत सारे जो, जैसे मैंने पहले कहा ना, माजी की यादों की लाशों की जो हैं वो भी हो सकती हैं और बहुत सारी अच्छी यादें भी हो सकती हैं।
डिफरेंट इम्प्रिंट्स में आपके पास अगर थोड़ा सा खुल के बात करें, जैसे ज़िंदगी में कभी भी, क्योंकि हम इस प्रोसेस को कभी भी अपने लिए चूज़ कर सकते हैं कि हम किसी भी वक्त कभी भी काम कर सकते हैं। तो अब ज़िंदगी में कभी अगर किसी को किसी भी किस्म का कोई एक्सीडेंट जैसे हुआ तो उसके इम्प्रिंट रह गया, उसका नक्श आपके जहन पर रह गया, कोई अब्यूज़ हुआ किसी भी किस्म का, फ़िज़िकल, इमोशनल, सेक्सुअल, किसी भी तरह का अब्यूज़, वो आपके जहन में रह गया, किसी की अचानक डेथ हो गई, किसी आपके बहुत करीबी की जो डेथ का ट्रॉमा था वो इम्प्रिंट एक ऐसा रह गया। आपने बहुत सारे लोगों को देखा पूरी ज़िंदगी किसी फ़ियर में रहते हैं, दरअसल ये इम्प्रिंट है एक। जो स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी है, जब हम इस प्रोसेस से गुजरते हैं तो फिर हमें नेक्स्ट लेवल पे जाके आपने उन इम्प्रिंट्स पे काम करना होता है। क्या करना है, आपने पहले तो इसको समझना है और आपने इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना है अपनी ज़हन से, आपने इसके लिए तैयार करना है। जब रीफ्रेमिंग के प्रोसेस पे आएंगे तो फिर वहाँ पे हम नए इम्प्रिंट्स बनाएंगे इस पूरे प्रोसेस में। जी मेरी सहेलियों, मेंटल केस से तो निकलना ही है, इस प्रोसेस से गुजरने के लिए ख़ुद को तैयार करना ही है। और ये सबसे मैंने आपको बताया ना, ये सबसे बहुत अहम वाला हिस्सा है हमारा, जिसमें हम स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी पे काम करते हैं। आपने देख लिया, अब आपको समझ आ गई कि आपके जो जहन से केमिकल्स हैं वो कैसे आपको कौन सी बातें खुशी देती हैं। और आपने पहले लेवल पे फिर आपने एक चीज़ रख लेनी है कि कौन सी चीज़ है जो आपको खुशी देती है, या कौन सा ऐसा एक्ट है कोई ज़िंदगी में, कोई एक ऐसा काम है जिससे आपके में होप मिलेगी, आपको हैप्पीनेस फ़ील होगी, आपको प्रोटेक्शन फ़ील होगी, या जो भी फीलिंग आपको चाहिए वो आपको इस एक काम में फ़ील होती है। तो जब आप स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस में जाएंगी, जब आपने इन चीज़ों को रीफ्रेम करना है, आपने माइंड प्रोग्रामिंग पर काम करनी है, तो आपने इस पूरे प्रोसेस में वो एक काम रोज़ाना ज़रूर करना है। और वो एनर्जी जो है आपने उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल रखना है। एज़ एनर्जी हीलर मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी इस चैनल पे कि एनर्जीज़ क्या होती हैं और किस तरह से हमारी ज़िंदगी में काम करती हैं। तो कोई एक काम बस आपने देख लिया, और जब आप इस प्रोसेस से गुजर रही होंगी तो आपने वो एक काम रोज़ाना ज़रूर करना है, ताकि वो केमिकल आपका प्रोड्यूस होता रहे जो भी आपको ज़िंदगी में चाहिए, पीस चाहिए, खुशी चाहिए, जो काम करके आपके माइंड में जो फीलिंग आती है आप उसको रोज़ फील कर सकें। और वो कुछ ट्रिलियन सेकंड का भी मोमेंट हो सकता है, बस एक मोमेंट। फिर जब हम इस पे गुजर गए तो अब जो तीसरा है, हमारा ज़हन रब की बनाई हुई इतनी खूबसूरत चीज़ है, जो हमें मौका देता है अपने हिस्से की वो जो अपनी दुनिया आप पैदा करनी है। तो इसको कहते हैं फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब आपके पास कोई इम्प्रिंट नहीं है, पुरानी जो चीज़ें हैं उनको हमने कचरा कुंडी को निकाल दिया। अब आपको एक ख्वाब आपने देख रखा है, लेकिन आपके जहन में उसका अक्स कोई है ही नहीं, कि उसका इमेज है ही नहीं, तो क्या करेंगे? रीफ्रेम करेंगे, उस काम को करना शुरू कर दें, उसे फ़ील करना शुरू कर दें। अब सिर्फ फीलिंग से बात नहीं बनती, आपने रोज़ एक स्टेप उठाना है, आपने रोज़ाना ये काम करना है। कहा जाता है ना कि अगर आपने, अब जैसे मैं एज़ कंटेंट क्रिएटर आपके साथ अगर शेयर करूं, तो मैं इसमें मन में इसका कोई इमेज था ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, ना ही कोई और कर रहा था इर्द गिर्द, ना कोई दोस्तों सहेलियों में, एक फैमिली में। बस मेरे चचा थे, वो करते थे, जब मैंने उनके साथ शेयर किया उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन मेरा अपना कोई था नहीं इससे पहले कोई ऐसा बैकग्राउंड। तो क्या हुआ, मैं उसको करना शुरू कर दिया। शुरू में मुझे बहुत वक्त लगता था इस कंटेंट को बनाने में, फिर इस तरह से कैमरा को समझने में बहुत साल लग गए, लेकिन अब मेरे लिए वो चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, क्योंकि मेरे जहन ने मुझे मौका दिया है, मेरे ब्रेन ने उसके लिए पूरा एक हिस्सा अलॉट कर दिया है, जिसमें वो फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी के साथ मैं इस चीज़ के काबिल हो चुकी हूँ कि अब मेरे लिए काम करना बहुत आसान हो गया है। कंटेंट क्रिएटर के तौर पे काम करना, लाइट कैसे सेट करनी है, और जो भी काम करना है, जो भी कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, जो भी मैंने करना है काम, जितना मैं अभी तक सीख चुकी हूँ। अगर से मैं लर्निंग इस प्रोसेस में हूँ, लेकिन मेरा जो जहन है वो उसे पता है कि अब ये चीज़ काम करना है। या जैसे हम ड्राइविंग सीखते हैं कार की, आपने कभी गौर किया है, या खाना बनाती हैं, तो शुरू में तो किसी को भी बनाना नहीं आता, लेकिन करते करते उसके बाद आपके जहन को वो काम आ जाता है। और शऊरी या लाशऊरी तौर पे कभी आपने गौर किया है, हम चीनी और नमक के फ़र्क को हमसे बेहतर कोई नहीं समझता, ऐसा ही है ना। तो ये चीज़ें हमारा जहन जो है वो नए फंक्शंस बनाता है, नए इमेजेस बनाता है।
तो इसको फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अपने जहन को मौका दें, पुरानी चीज़ों को जब हम निकालेंगे फिर हमारा जहन खाली होगा, फिर उसमें नए नक्श बनेंगे, तो इसको कहते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करती हैं इस प्रोसेस में आने वाली एक सबसे अहम जो लम्हा हमारी ज़िंदगी में हो सकता है। जब हम इस प्रोसेस से गुजर रहे होंगे तो हमारे बहुत सारे ट्रॉमास वो ट्रिगर होंगे, फिर वो हील होंगे। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें अंदाज़ा भी नहीं होगा वो सामने आएंगी, फिर वो इमेजेस रिफ्रेम होंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत मज़ेदार सा साइन बताती हूँ जिससे आपको अच्छा फ़ील होगा, आप इसको समझ सकते हैं अपनी लाइफ में कि कैसे काम करता है ये, क्योंकि हमारे बहुत सारी माइंड पावर इसमें इस्तेमाल हो रही होती है। तो हमारे जहन की जो छुपी हुई जो सलाहियतें हैं वो भी, और उसके बाद जो हमारी एनर्जीज़ हैं ज़ाहिर है वो भी इस्तेमाल होती हैं, तो वो भी अपना काम शुरू कर देती हैं। इफ़ यू आर इन लव विद समवन, आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, शौरी तौर पे नहीं है, तो आप उस इंसान की फीलिंग को, वो कहीं भी है, वो जो टेलीपैथी है, वो जो मेटाफिज़िक्स की दुनिया है, मैं क्योंकि इस चैनल पे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी अपनी लर्निंग, जो मुझे रब ने सीखने का मौका दिया जब मैं मेडिटेशन कोर्स कर रही थी, वो फिर सिल्वा किया, NLP किया, और ये सारी चीज़ें जो मुझे रब ने सिखाई मैं सब इंशाल्लाह इसमें आपके साथ शेयर करूँगी। तो जब आप किसी के साथ कनेक्टेड हैं, अच्छा ये नहीं है कि आपको किसी भी सेलिब्रिटी से यू आर इन लव तो आपको उसकी फ़ीलिंग आएगी, आपको उसके बॉडीली फ़ीलिंग आएंगी, आपको फ़ील कर सकेंगे आप उसके थॉट, जितने भी आपका उसके साथ कनेक्शन है। ऐसा नहीं, कोई इंसान जो आपकी रियल लाइफ के साथ है, जिसकी एनर्जीज़ के साथ आप कनेक्ट हो चुके हैं, आपके जहन में कोई जो, जब हम केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात कर रही थी, तो आपका जो केमिकल जो एक प्रोसेस होता है ना, जिसमें आपके ब्रेन से केमिकल्स मिलते हैं आपको हैप्पीनेस के, या जैसे फीलिंग आपके जहन में क्रिएट होती है पहले वाली जो आपने महसूस की होती है, अगर आपकी किसी के साथ ऐसे कनेक्शन बन चुके हैं तो लाशऊरी तौर पे आप फ़ील कर सकेंगे उस इंसान की फ़ीलिंग को। ये तब आपको इस प्रोसेस की समझ आएगी कि अब आप किस लेवल पे हैं। जी मेरी सहेलियों, न्यूरोप्लास्टिसिटी पे काम करें, इस प्रोसेस से गुजरें और अपने न्यू इम्प्रिंट्स को बनाएं। ज़िंदगी हमें मौका देती है। इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रही हैं तो तकरीबन हमारे पास इस साल में इतना वक्त है कि हम इस पे काम कर सकते हैं इसी एक साल में। और करेंगे क्या, कोई 2-3 चीज़ें लिख लें, कोई 1-2 चीज़ लिख लें, कोई एक आदत देख लें कि हमने इस पे काम करना है, और फिर उस पर करना शुरू कर दीजिए। इस दौरान में क्योंकि मौसम भी बदलेंगे, नेचर भी सिखाएगी, और वो पूरे प्रोसेस से गुजरेंगी। गर्मी है, सर्दी है, और मौसम एक पूरा दरमियान में ख़ज़ां का मौसम भी आएगा। पूरे में आप एक जब इस प्रोसेस से गुजरेंगी तो आप खुद फील करेंगी कि आपकी ज़िंदगी कितनी बदल गई है। अच्छा, ये जो ज़िंदगी बदलना है ये आउटर वर्ल्ड की बात नहीं है, ये हमारी मन की दुनिया की बात है। और जब मन की दुनिया बदलती है तो बाहर की दुनिया तो ऑटोमेटिकली बदल जाती है, क्योंकि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है सिर्फ उसे ही बदलना हमारे बस में है ना। बाकी दुनिया के हालात जो हमारे सर्कल ऑफ कंट्रोल में है ही नहीं, उसके लिए परेशान हो के हम क्या कर सकती हैं? हम सिर्फ दुआ कर सकती हैं। दुआ की एनर्जी जो है वो क्रिएट कर सकती हैं, और अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी पे काम कर सकती हैं, ताकि जो भी सिचुएशन आए हम अपने फियर्स, फोबियास को समझ सकें, उनको निकलना कैसे हमने इस चीज़ को समझ सकें, और अपनी लाइफ को कभी भी हम किसी भी मोड पे रीसेट कर सकते हैं। क्रिएटर का वादा है, हम जो कोशिश करेंगे हमें अता होगा। और इसमें जो सबसे ज़्यादा एक पावर काम करती है, पावर ऑफ साइलेंस काम करेगा, पावर ऑफ फेथ काम करेगी। यहाँ पे यूनिवर्सल जो लॉज जो हैं वो आपके काम आएंगे। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी आपके बहुत काम आएगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि उसके पास बहुत कुछ है। और मैं मुसलमान हूँ तो उसकी बात करती हूँ, हमें सिखाया जाता है कि अगर हम नेमतों का शुक्र अदा करेंगे तो हमारी नेमतों में इजाफ़ा होगा। तो इस प्रोसेस से गुजरिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर 6 माह में आपको भी फ़ील होता है कि आप विद इन द लाइफ एक न्यू लाइफ को एक्सपीरियंस कर रही हैं। फिर मुलाकात होती है किसी ऐसी लर्निंग के साथ। रब के हवाले।